नमस्कार। बीजेपी अब आगामी उपचुनाव को लेकर के अलर्ट है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस और बीएपी गठबंधन को लेकर के जमकर के आड़े हाथ लिया है। उन्होंने दोनों पार्टियों के गठबंधन को चूहा बिल्ली का मिलन तक कह दिया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में डूंगरपुर बांसवाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी को हराने के लिए चूहा और बिल्ली गले मिल गए थे। उन्होंने दोनों ही दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग परजीवी हैं, इन्हें पता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इनमें अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। इस दौरान सीपी जोशी ने बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत को भी जमकर के आड़े हाथ लिए। उन्होंने कहा है कि यह लोग आदिवासी समाज को गुमराह कर पता नहीं किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बीएपी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। इसके चलते राजकुमार रोत बीजेपी प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय के खिलाफ चुनाव में खड़े हुए हैं। इसमें राजकुमार रोत जीतकर सांसद बने हैं। इधर सीपी जोशी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीएपी के हुए गठबंधन को लेकर के जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा है कि इन लोगों में अकेले लड़ने का कोई दम नहीं है, इसलिए बीजेपी प्रत्याशी को हराने के लिए चूहा और बिल्ली एक हो गए हैं। यह परजीवी लोग हैं, इनको पता है कि हम कुछ नहीं कर सकते अकेले। सीपी जोशी डूंगरपुर में बीजेपी के जिला कार्यकारी समिति की बैठक में बोल रहे थे। सांसद राजकुमार रोत राजस्थान में अलग से भील प्रदेश बनाने की मांग को लेकर के सियासत की सुर्खियों में हैं। इधर सीपी जोशी ने रोत पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग बोलते हैं जोहर सलाम, पता नहीं ये लोग इस क्षेत्र को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। उन्होंने आदिवासी समाज की तारीफ करते हुए कहा कि आदिवासियों ने हमारे धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए अंग्रेजों को खदेड़ दिया था, सीने पर गोलियां खाई थी, मुगलों से नाकर गड़वाई थी, कभी धर्म संस्कृति से विचलित नहीं हुए हैं। इस दौरान उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत ने बीएपी को लेकर के बड़ा हमला किया है। उन्होंने एक कहानी के माध्यम से कहा कि बीएपी नाम के एक चूहे को पूंछ से पकड़कर टांगना और फिर तालाब में फेंक देना, तभी इस क्षेत्र में आदिवासी समाज का भला होगा। उन्होंने कहा कि यह लोग आदिवासी समाज के युवाओं को राजनीतिक फायदे के लिए गुमराह कर रहे हैं, लेकिन पढ़ा लिखा आदिवासी युवा समझदार हैं। देश में मोदी और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, दोनों सरकार साथ मिलकर के आदिवासी क्षेत्रों का विकास करेंगे। आदिवासी हिंदू है या नहीं, इसको लेकर के फिर से सियासत की बहस छिड़ गई है। इस दौरान जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि आदिवासी हमेशा से हिंदू था, हिंदू है, हिंदू ही रहेगा, लेकिन जो अगर ऐसा नहीं मानते हैं वे लोग आदिवासी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग मानगढ़ की पवित्र धरती पर कहते हैं कि माताओं सिंदूर नहीं लगाएं, मंगलसूत्र नहीं पहने, ये लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं। इस क्षेत्र में